हाँ, सो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगले पोर्शन में हम लोगों ने बात करना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में, है ना। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, एक R1 वेक्टर या अब एक R2 वेक्टर। इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया 7K, है ना। इसको हम लोगों ने लिख लिया तो वेक्टर्स को जो हम लोग ऐड करते हैं कैसे, देखिए इन दो वेक्टर्स को हम लोगों ने ऐड किया, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। मान लिया हमें कोई नया वेक्टर मिलेगा R वेक्टर। वेक्टर का एडिशन भी हमेशा क्या होगा, वेक्टर ही। कोई हमें नया वेक्टर मिल गया तो ये कैसे होता है, देखिए सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स जोड़ लीजिए। I का इसमें 2 है, इसमें I का 3 है, इनको जोड़ लीजिए। 2 + 3 कितना हो गया 5I, प्लस J वाले जोड़ लीजिए, 1J 3J कितना हो गया 4J, प्लस K कितना हो गया 9K। समझ में आ गया, वेक्टर्स का एडिशन आपको समझ में आया। ये मैथमेटिकल एडिशन है, मैथमेटिक्स में हम लोगों ने देखा ना। अब थोड़ा सा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। सपोज हमारे पास एक ये वेक्टर है 2, इसका अभी ये मत लीजिए ना, ये हमारे पास एक वेक्टर है और एक हमारे पास वेक्टर ये है और एक हमारे पास वेक्टर ये है। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है। इनको कैसे जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ने का तरीका है, कोई एक वेक्टर उठाइए आप। सपोज हमने A वेक्टर उठाया, देखिए ऐसे रखिए, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए इसी डायरेक्शन, दोनों पैरेलल है ना, तो मतलब सेम डायरेक्शन। अब इसके ये जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से B शुरू करिए। B का ये टेल जो है उठा के यहाँ पे रखिए, देखिए B वेक्टर है ना। अब C वेक्टर उठाइए, उसको B के सिरे पर रख दीजिए। C वेक्टर की टेल B के जो है हेड पर रख दीजिए। देखिए ये ऐसे है, C देखिए एकदम ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे ऐसे। सॉरी थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया, ये हमारा कम लंबा होना चाहिए, C की लंबाई थोड़ी सी कम है ना। ये हमारा C वेक्टर्स, समझ गए। अब अगर इन तीनों वेक्टर्स को मिला के हम एक नया वेक्टर बनाते हैं, D वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो इसमें D वेक्टर कहाँ पर है, देखिए D वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, फाइनल वेक्टर। सारे वेक्टर्स को ऐसे ऐड कर लिया। अब पहला जो टेल था उसको वहाँ से शुरू करके आप फाइनल हेड पे रुक जाइए। देखिए यहाँ से शुरू करके हम लोग यहाँ शुरू किए और यहाँ पे जाके ये हमारा क्या है, डी वेक्टर। समझ गए आप लोग। वेक्टर्स का सम करने पर जो हमें फाइनल वेक्टर मिल रहा है उसे निकालना पता चल गया आप लोगों को, वेक्टर्स का ऐड करना पता चल गया आप लोगों को, है ना। तो ये है वेक्टर का एडिशन। आप लोग ये तरीका याद रखिएगा, हमेशा ऐसे ही वेक्टर्स जुड़ेंगे। एक वेक्टर को पकड़िए, उसके सिरे पर दूसरे का टेल लाइए, फिर उसके सिरे पर दूसरे का टेल, तीसरे का टेल ला के रख दीजिए, है ना। तीनों वेक्टर्स जुड़ के इसकी पहले वाले वेक्टर्स की टेल को फाइनल वाले के हेड से मिला दीजिए, वो जो है फाइनल वेक्टर हो गया, तीनों का एडिशन वेक्टर हो गया। चाहे इसमें 2 वेक्टर्स जोड़िए, चाहे 3 जोड़िए, 4 जोड़िए, अनंत वेक्टर जोड़िए, सारे वेक्टर्स ऐसे ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स का एडिशन आई होप कि आपको समझ में आ गया है ठीक से। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर के सब्सट्रैक्शन पे। चलिए हेडिंग डालिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन, देखिए सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता वेक्टर में, सब्सट्रैक्शन नहीं होता। सब्सट्रैक्शन वेक्टर में सिर्फ एडिशन ही मानिए, सिर्फ मानिए एडिशन ही होता है। सब्सट्रैक्शन का मतलब देखिए, R1 वेक्टर हमने माना 2I + 3J, है ना। R2 वेक्टर मान लिया हम लोगों ने 1I + 5J। तो हमें R1 से R2 को घटाना है ना। R1 वेक्टर से R2 को घटाना है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R1 वेक्टर प्लस माइनस R2 वेक्टर। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस ही तो होता है, तो फिर यही मिल जाएगा। हम लोगों ने माना कोई नया वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा, R वेक्टर, है ना। देखिए क्या किया, अगर वेक्टर्स को हमें किसी को घटाना है तो क्या करना है, वेक्टर्स में माइनस का साइन का मल्टीप्लाई करके उसको उसमें जोड़ दीजिए। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर वेक्टर को हम लोग माइनस साइन मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या हो जाता है, डायरेक्शन बदल जाती है, पर मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं पड़ता। जैसे I है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, -I, उल्टा दिशा बताने लग जाएगा। तो R2 ये है, अब R2 में माइनस का मल्टीप्लाई कराइए, -R2 वेक्टर क्या मिलेगा,
1i माइनस 5j। अब इसको लाके इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 1i माइनस 5j। 2i से 1i गया, कितना बचेगा सिर्फ i। 3j से माइनस 5j कितना गया माइनस 2j। ये फाइनल आर वेक्टर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, सेम चीज़ करनी है, सेम चीज़। अच्छा, बी वेक्टर हमने ऐसे लिया था, सी वेक्टर ऐसे लिया था, है ना। चलिए देखिए, बी वेक्टर सी वेक्टर्स हम लोगों को निकालना है क्वांटिटी ए माइनस बी प्लस सी वेक्टर। मान लिया हमने ये डी वेक्टर मिलकर बन रहा है ना, या कोई वेक्टर मान लीजिए हम लोगों ने ये मिलकर ये कैपिटल ए वेक्टर बन रहा है ना। तो ये क्वांटिटी कैसे करेंगे, ए वेक्टर को रखिए, देखिए ए वेक्टर को हमने रखा, बी वेक्टर को जोड़ना है। बी वेक्टर तो ऐसे है, पर हमें अब कैसे करना है, बी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब सी वेक्टर क्या है, ऊपर की ओर, सी पॉजिटिव है, जोड़ना है तो सी को उसी डायरेक्शन में रखेंगे, सी वेक्टर। तो फाइनल वेक्टर क्या मिलेगा आप हमारा, ये ए वेक्टर है, यहां से लगाकर इसको आप मिला दीजिए, ये हमारा हो गया ए वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये है वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब आती है वेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए आप लोग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी बहुत ही जरूरी है बात। देखिए, मल्टीप्लीकेशन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली होते हैं। ठीक, दो टाइप के हमारे मल्टीप्लीकेशंस होते हैं। पहला जो है वो है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या फिर हिंदी में कहते हैं अदिश गुणन। ठीक, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग कहते हैं सदिश गुणन। सिर्फ कर देता हूं, सदिश गुणन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन, और ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है सदिश गुणन होता है। इसके आगे ब्रैकेट में और बना लीजिए, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, डॉट प्रोडक्ट का साइन ये होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का साइन जो है ये होता है। ठीक, अब हम लोग देखिए दो वेक्टर्स लेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। हमने माना एक वेक्टर हमारे पास ए है, ये ए वेक्टर है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है। हम इन दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर्स बराबर कैसे होता है, देखिए इसको लिखते हैं हम लोग ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड मैंने बताया था ना निकालना, मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस का साइन लगेगा, बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इन कैप। बहुत ही जरूरी है, आप इनको ध्यान से देखिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इन कैप। ठीक, अब आप ये साइड देखिए इधर। ठीक है, इसमें थीटा क्या है, आप इसको स्टार करके लिखिए, बहुत जरूरी है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कॉस थीटा लिखिए, डायरेक्शन बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, वेक्टर तो पहले से ऊपर लगा लिखना गया। ठीक, डायरेक्शन बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, इसमें भी थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का डायरेक्शन, मतलब सॉरी डायरेक्शन नहीं, इसमें लिखिए एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। अब देखिए बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो एंगल निकालने में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको एंगल समझना जरूरी है। ये चीज़ आप स्पेशल स्टार करके लिखिएगा कि एंगल निकालने का तरीका क्या है। देखिए दो वेक्टर्स हमने लिए, हमें एंगल कैसे निकालना है। ए वेक्टर रखे ऐसे, बी वेक्टर्स को इसमें लाके जोड़िए, कैसे, देखिए बी वेक्टर ऐसे है ना। अब जो वेक्टर हम लोगों ने ला के रखा है उसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, और जो पहला वाला वेक्टर है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग आगे। इसको देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए,
अब जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ये थीटा है, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, यही यहाँ पर, यही यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, ये पहला एग्जांपल मान लिया, नोट करिएगा आप ढंग से। दूसरा, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये मैंने ए वेक्टर माना, बी वेक्टर माना, बताइए इनके बीच का एंगल क्या है। एक ये मान लें इनके बीच का एंगल, क्या कहते हैं, मान लें ये इनके बीच का एंगल। चलिए देखते हैं, ए वेक्टर क्या करेंगे, बी वेक्टर, यहां से लाके हमने बी वेक्टर को जोड़ दिया आगे, है ना। अब इसको बढ़ाएंगे, बीच का एंगल ये मिला थीटा, समझ में आ गई बात। अब बहुत बार लोग क्या करेंगे कि ऐसे बढ़ाएंगे और ये एंगल ले लेंगे इसके बीच का थीटा, पर ये क्या है, टोटली गलत, थीटा हमारा ये है, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ए वेक्टर्स और बी वेक्टर, है ना, ठीक है। चलिए देखिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर हमारा वैसे ही रह गया, बी वेक्टर को लाके उस पर रख दिए, अब इसको बढ़ाएंगे आगे, ये एंगल जो है हमारा थीटा, समझ गए, ये एंगल बीच में एंगल यूज होने वाला एंगल है हमारा। नोट करिए तीनों एग्जांपल, तो आपको एंगल कभी भी अब नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा हमेशा एंगल्स, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपका हो गया, आपको एंगल समझ में आ गया। अब हेडिंग डालिए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बहुत ही जरूरी चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये भी रफ कर देता हूं, ये सारा रफ कर देता हूं, इसको भी रफ कर देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हमारी एक्सिस आप समझिए आई जे के, है ना। हम लोगों ने पहला जो प्रॉपर्टी लिखनी है, लिखिए, दो वेक्टर्स का जो है स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। दो वेक्टर्स का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो हमें फाइनल क्वांटिटी मिलेगी वो भी क्या होगी, स्केलर, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। देखिए आप, मॉड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ये भी मैग्नीट्यूड। तो ये टोटल क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड। मतलब दो वेक्टर्स क्वांटिटी के अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें फाइनल क्या, वेक्टर नहीं मिलेगा, हमें स्केलर मिलेगा, ठीक है। अच्छा आप लोग साथ में इधर भी लिखते चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बीच में लाइन करके दोनों तरफ लिखते जाए ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो ना। इसमें लिखिए, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी स्केलर नहीं हो सकता। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। हमें समझना है, ये मैग्नीट्यूड हो गया ए, ये भी मैग्नीट्यूड हो गया बी, साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड हो गया, पर इन कैप, कैप जहां पे लगता है वो क्या बताता है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और मैग्नीट्यूड में क्या मल्टीप्लाई है, डायरेक्शन। इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अब यहाँ पे इन क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है ये थोड़ा सा विजुलाइज करिए आप। देखिए हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स है ना, ये दो वेक्टर्स हो गए हमारे। कोई भी आप अगर दो वेक्टर्स ले रहे हैं तो वो हमेशा दो वेक्टर से मिलकर एक प्लेन बनेगा। देखिए ये वेक्टर है, ये एक इनसे कट होता हुआ प्लेन है, ये देखिए इस पर प्लेन है एक। अब अगर इस वेक्टर को हमने आगे झुका दिया तो आपको क्या लगता है, इन पर प्लेन नहीं रह गया, नहीं रह गया। अब इस प्लेन को अभी ऐसे था, थोड़ा झुका दीजिए, ये देखिए फिर से प्लेन में आ गए। अब इसको अगर ऐसे कर दें तब भी ये प्लेन में है, देखिए अब इनसे मिलकर फिर से एक प्लेन बनेगा, ये देखिए। अब इसको अगर थोड़ा सा ऊपर कर दें तो अब भी इनसे प्लेन बनेगा, ऐसा प्लेन है ना, ऐसा प्लेन, ऐसा।
तो दो वेक्टर्स अगर हैं हमारे पास तो उनसे मिलकर हमेशा क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। और ये जो वेक्टर है ये उसी प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। एक चीज़ आप समझिए, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, है ना। और किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर ले लीजिए, ऐसे देखिए, इनसे एक प्लेन मिलकर बनेगा। ये एक प्लेन है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर हैं। अब जो हमारा एन कैप है वो ये वेक्टर है। पहली चीज़ तो एन जो है वो यूनिट वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, वो ये है ऊपर की ओर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। अच्छा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर हमेशा। ये एन कैप इन दोनों वेक्टर्स के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर इस प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो आप लोग लिखिए, जहां पे फॉर्मूला लिखा था पहले वहां पे लिख लिए एन कैप इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात समझ में आ गई आपको एन कैप? हाँ, अब इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखिए कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी स्केलर क्वांटिटी नहीं होता। मतलब ऐसे लिख लीजिए, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लिखिए पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। अगर आगे पीछे वेक्टर्स को कर लें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें ऐसा फर्क पड़ता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर आप लोग वेक्टर्स को आगे पीछे कर रहे हैं तो उनका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो है बदल जाएगा। देखिए इसका कुछ जो डायरेक्शन था अब उसके डायरेक्शन में क्या आगे हो गया, मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई हो गया। मतलब ये दोनों वेक्टर्स का क्या है, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ये वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, जहाँ पे मैंने पैरेलल वेक्टर पढ़ाया था वहाँ पे आप इसे भी नोट कर लीजिए। अगर ये वेक्टर पैरेलल हो पर अपोजिट डायरेक्शन में तो इन्हें हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे अगर हम लोगों ने उसका आगे पीछे ऑर्डर चेंज कर दिया तो। ओके, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी आप लोग लिखिए। डॉट प्रोडक्ट में देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना। अगर हम लोग आई डॉट आई ले लें, आई वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट ले लें, या फिर जे वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ जे ले लें, या फिर के वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ ले लें, तो क्या आएगा। देखिए हम लोगों ने a बराबर b बराबर क्या माना, i। इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या रख दिया, i, इसे आप ढक लीजिए। तो i डॉट i बराबर मॉड ऑफ i मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j बराबर कॉस थीटा। थीटा के देखिए क्या रखेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स सेम है ना, दोनों i की डायरेक्शन में है। पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। अब i डॉट i बराबर, अच्छा सेम चीज़ इसके साथ भी, j डॉट j मॉड ऑफ j और सॉरी यहाँ पे i ना, मॉड ऑफ j के केस में cos 0, क्योंकि दोनों j पैरेलल हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, i और j और k सब क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर मीन्स इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मीन्स कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1। इसका भी बराबर 1 डॉट 1 कॉस 0, 1 का मल्टीप्लाई 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी आगे, 1। ये प्रॉपर्टी आप नोट करिए, तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी आप देखिए, i डॉट j बराबर i डॉट k बराबर j डॉट k बराबर 0। देखिए सेम वेक्टर के साथ लेंगे हम लोग तो 1 आएगा डॉट प्रोडक्ट। अगर अपोजिट वेक्टर ये i j k किसी दूसरे वेक्टर के साथ लेंगे तो हमेशा 0 आएगा। कैसे, देखिए i रखा a की जगह, b की जगह j रखा, ठीक है। देख लीजिए, आपको करके दिखा देता हूँ मैं। i डॉट j बराबर मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j कॉस, एंगल कितना है, i इधर है j इधर है, एंगल बीच में कितना है 90 डिग्री,
कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0 आई डॉट जे। तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई, तीनों केसेस, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ आ जाइए। क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ तीसरी प्रॉपर्टी आप लोग लिखेंगे, अच्छा आई डॉट आई, तो अब यहां पे क्या कर लेंगे आई क्रॉस आई, है ना, ठीक है। आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, क्या हो जाएगा 0। इसमें 1 होता है, इसमें 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा होता है, और साइन थीटा अब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0, क्योंकि सेम वेक्टर्स हैं, आई और आई सेम वेक्टर्स हैं। एक मिनट सॉरी, ठीक है, आई थिंक विजिबिलिटी आपको क्लियर होगा, विजिबल होगा ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे, इनके साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 बराबर 0, इसलिए सारी क्या हो जाएंगे 0। अच्छा अब अपोजिट के साथ लेके देखते हैं, आई क्रॉस जे, देखिए अगली प्रॉपर्टी आई क्रॉस जे, है ना, और ये क्या लेंगे जे क्रॉस के, और क्या लेंगे के क्रॉस आई, ठीक। देखिए आपको एक सर्कल याद रखना है, ये एक सर्कल बनाइए, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन बनाइए, ठीक। अगर इस डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं, पहले आई लिखिए, आई क्रॉस जे, है ना, देखिए आई क्रॉस जे है बराबर क्या होगा 1, जे क्रॉस के, जे पहले आ रहा है फिर के बाद में, तो इसका भी वैल्यू 1, के क्रॉस आई इसका भी वैल्यू 1, है ना। पर अगर आप उल्टा दिशा में जा रहे हैं, आई क्रॉस जे किए थे, अब जे क्रॉस आई करिए, देखिए आई क्रॉस जे, अगर आप जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा -1, ठीक। आप याद रखिएगा उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो -1, या फिर ऐसे देख लीजिए आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है माइनस जे क्रॉस आई। अगर हम लोग आगे पीछे का पोजीशन बदलें तो क्या होता है, माइनस का साइन का डिफरेंस आ जाता है, हम लोग माइनस साइन आगे लगा देते हैं, चाहे ऐसे देख लीजिए, ठीक है। कैसे ये रिजल्ट्स 1 आ रहे हैं, 1 रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं, आई क्रॉस जे बराबर मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन थीटा एन कैप। देखिए आई क्रॉस जे, पहली चीज़ ये सारे आंसर्स गलत हैं, क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने सिर्फ क्या लिखा मैग्नीट्यूड, मैंने क्या था क्रॉस प्रोडक्ट कभी मैग्नीट्यूड नहीं होता, साथ में डायरेक्शन भी होती है, यहाँ पर एक डायरेक्शन भी आनी चाहिए, है ना। देखिए डायरेक्शन कैसे आएगी, आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 साइन थीटा की वैल्यू 90, एन कैप देखिए आई क्रॉस जे ऊपर गए, आप अपने हमेशा राइट साइड रूल इसे कहते हैं, पहला वेक्टर की डायरेक्शन में आप उंगली फैलाइए अपनी, आई है आई, और दूसरा वेक्टर जो है उसकी तरफ उंगली मोड़िए, अंगूठा जिस तरफ होगा उस तरफ की डायरेक्शन हम लोग जो है एन की जगह रखेंगे। आई डॉट जे किधर की ओर उंगली जा रही है हमारी के की दिशा में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा के कैप, समझ गए। तो आई क्रॉस जे हमारा क्या आएगा 1 के कैप, है ना, या फिर सिंपली आप इसे के कैप लिख लीजिए। तो आई जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के कैप, उल्टा, है ना। देखिए जे क्रॉस के, जे देखिए जे और के आगे है, देखिए जे ऊपर की ओर उंगली किया, के की ओर मोड़ दीजिए, के अंगूठा किधर है एक्स की दिशा की ओर, जे क्रॉस के अंगूठा किधर है एक्स की दिशा की ओर, पॉजिटिव एक्स की ओर ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 आई, है ना। अब अगर इसका उल्टा कर लें जे के क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा -i, ठीक। आप इसको ऐसे शॉर्ट में याद रखने के लिए देखिए जे क्रॉस के करिए, जे क्रॉस के, तो उत्तर हमारा क्या आना चाहिए आगे वाला, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे, है ना। उल्टा करेंगे अगर के क्रॉस जे बराबर तो क्या आ जाएगा -i, आई क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा -j। समझ में आ गई बात, ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर होंगी, है ना। अब 2-3 हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि डॉट प्रोडक्ट असलियत में हम लोग निकालेंगे कैसे। चलिए
कुछ मैं न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ इस पर, है ना। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर्टी ढंग से याद रखनी है। चलिए पहला हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल डॉट प्रोडक्ट का होगा, अगला का न्यूमेरिकल क्रॉस प्रोडक्ट का होगा। ओके, चलिए पहला न्यूमेरिकल डॉट प्रोडक्ट का। ए वेक्टर हमारा दे दिया गया है 2i + 3j + 3k। बी वेक्टर है हमारा 1i + 2j - k कैप। चलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अच्छा मॉड ऑफ ए क्या होगा, मैंने मॉड निकालना बताया था ना। मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 जा 22, √22। इसका क्या आ जाएगा, मॉड बी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 1 2 2 और 4 2 6। बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी देखिए कैसे लिखेंगे, ए की जगह ए वेक्टर रखिए आप 2i + 3j + 3k, ठीक। 1i + 2j - k बराबर मॉड ऑफ ए की जगह क्या रखेंगे, √22 मल्टीप्लाइड बाई √b की जगह 6 cos थीटा, है ना। हमको दो वेक्टर्स दे दिए गए हैं। क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि हमारे दो वेक्टर्स दे दिए ए और बी, उनके बीच का एंगल निकालना है। हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, ठीक है। तो देखिए cos थीटा, ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कराने का तरीका देखिए। पहला अब मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं, आई को आई के साथ पहले मल्टीप्लाई करिए, 2 1 मल्टीप्लाई 2i डॉट आई, है ना। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई और वेक्टर वेक्टर में मल्टीप्लाई। अब इसको इससे लीजिए प्लस 3j डॉट आई प्लस 3k डॉट आई, है ना, प्लस 2 से अब करना, 2 को i से 2 दूनी 4i डॉट j, है ना, प्लस 3 दूनी 6j डॉट j, प्लस अब 2 को इससे 3 दूनी 6k डॉट j, है ना, प्लस लास्ट वाला टर्म, अच्छा माइनस है यहाँ पे, है ना, लास्ट वाले टर्म में माइनस लगा लीजिए। एक मैग्नीट्यूड इसे 2, तो 2i डॉट k, है ना, माइनस 3 एकम 3 j डॉट k माइनस 3 और मैग्नीट्यूड 1, 3 एकम 3 एकम 3, 3 1 जा 3 k डॉट k कैप, है ना, बराबर क्या है मैग्नीट्यूड √22, दोनों को सेम अंडर रूट में ले लेंगे, cos थीटा बाहर, है ना। देखिए i डॉट आई मैंने बताया था सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 1, तो i डॉट आई क्या हो गया 2, प्लस अपोजिट वेक्टर के साथ मैंने क्या बताया दूसरे वेक्टर के साथ i डॉट जे, दो ऐसे वेक्टर्स जो 90 डिग्री पर हैं उनके बीच में cos 90 आता है ना, तो 0 हो जाता है। तो i डॉट जे प्रॉपर्टी में आप देखिए ये 0 हो गया, j डॉट k डॉट आई 0 हो गया, i डॉट जे 0 हो गया, j डॉट जे 0 नहीं होगा, j डॉट जे क्या हो जाएगा 6, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, प्लस 6 ये 0 ये 0, k डॉट ये 0, k डॉट के 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3 कितना आया 3 2 6 2 8, 8 से 3 गया 5, ये बराबर हमारा हो गया 5 अपान √22 को 6 से गुणा कराइए 132 बराबर cos थीटा, है ना। तो थीटा हमारा समझ में आ गया, थीटा बराबर cos इनवर्स 5/1 √132, समझ में आ गई cos थीटा की वैल्यू। आपको जहाँ पर मैंने लिखाया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो अलग अलग करके दिखाया था ना, आप नीचे लिख लीजिए वहाँ पर ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। डॉट प्रोडक्ट का यूज जो है हम लोग हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए करते हैं। हाँ और भी यूज़ है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ यही है ना। और दूसरी चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ हमेशा परपेंडिकुलर एंगल निकालने के लिए करते हैं। दो वेक्टर्स के
का अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकालना है तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में एक और प्रॉपर्टी लिखिए आप, एक और प्रॉपर्टी लिखिए, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, कोई दो वेक्टर्स है हमारे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर इनका वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये वेक्टर ऐसा है तो ये ऐसा होगा, दूसरे इनके बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तभी cos 90 बनेगा और cos 90 की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को स्टार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन करते हैं। इसी पे आइए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ओके, चलिए इसी पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब देखिए ये निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फार्मूला आपको पता ही है, ये निकालते हैं। आप एक मैट्रिक्स बनाइए, ऊपर लिखिए आई, इधर लिखिए जे, आप ध्यान से समझिएगा इसे, के, है ना। आई में हम लोग लिखेंगे आई का कंपोनेंट ऊपर वाले का 2, जो पहले है ए उसको ऊपर लिखेंगे, ए के कंपोनेंट्स 2 3 3, नीचे लिखेंगे बाद वाले के 1 2 -1, के आगे मल्टीप्लाई क्या है -1। अब देखिए इसके आगे हम लोग प्लस मानते हैं, इसके आगे माइनस लगाइए, इसके आगे प्लस लगाइए। ठीक, हम इस वाले के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर देंगे। देखिए ऐसे आई लिख लीजिए पहले प्लस के साथ। ठीक, अब इसको ढक लीजिए, ढक लिए, ढक लिए। देखिए ऐसे, ये इधर ढक लीजिए और ये इधर ढक लीजिए, क्या बचा, इधर इधर का मल्टीप्लाई कराइए, इधर इधर का मल्टीप्लाई कराइए, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, और इधर इधर का जो हम लोग हमेशा माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, बीच में माइनस लगाइए, 2 क्रॉस 3। इधर तो माइनस हमारा इस वजह से आ रहा है क्योंकि माइनस है ना, पर इधर हम लोग माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर इधर का माइनस में कराते हैं। ठीक, अब जे को हमेशा हम लोग अपने आप माइनस साइन के साथ लेते हैं, ये एक तरीका है फिक्स्ड, आपको रट लेना है। ठीक, जे ऐसे ढक लेंगे और ऊपर की लाइन ढक लेंगे। ठीक, ऐसे ढक लेंगे, देखिए ऐसे ढक लिया। अब हमारा ये मल्टीप्लिकेशन होगा और ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस जे लिख लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 और इधर -3 मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना। समझ में आ गई बात। अब हम लोग प्लस के कैप लेंगे, के कैप ऐसे ढक लेंगे, ऊपर वाला ढक लेंगे, तो क्या बचेगा, ये 2 दूनी 4, -3 एकम 3, क्या आ जाएगा ये देखिए, तो ये आ जाएगा -3 -6, कितना आ जाएगा -9 आई। इधर देखिए ये हो जाएगा -2 -3, क्या हो जाएगा -5 जे अंदर और बाहर माइनस जे, माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा +5 से, है ना। 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, के कैप बराबर हमारा क्या था। अब देखिए ये हमारा ए क्रॉस बी मिल गया, ए वेक्टर, आई होप कि आपको ये चीज़ दिख रही होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ अब इसे थोड़ा सा देखिए, ठीक है, इधर लिख देता हूँ ना। हमें मिल गया ए क्रॉस बी वेक्टर मिल गया हमें क्या, -9i प्लस 5 से प्लस के कैप, बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद करिए, ए वेक्टर क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इन कैप, है ना, बराबर मॉड ऑफ ए क्या है, मॉड ऑफ ए √22 और इसका √6 साइन थीटा इन कैप, है ना, इन कैप। अब साइन थीटा इन कैप ऐसे रखिए और इसको नीचे भेज दीजिए। इधर क्या है 9i + 5 से प्लस के कैप, अपान में क्या आ जाएगा √, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया था हमारा, चलिए दोबारा क्लियर,
132। बात समझ में आई? साइन थीटा एन कैप। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें थीटा दिया होता कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा, अच्छा थीटा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा हमारा पिछले कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे ना, तो थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो आज हम लोगों का वेक्टर्स का क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे ईमेल करिए या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगले टॉपिक पर अगला लेक्चर जो हमारा आएगा उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, और हाँ कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन थ्योरम पे हम लोग से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो होप फॉर द बेस्ट, इतना करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।